प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आज का ये हमारा टॉपिक है। तो आइए जानते हैं क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पे आप परिभाषा देख रहे हैं कि साइन थीटा का अर्थ है कि कोण थीटा के लिए साइन का मान x होना। इसी चीज़ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान x हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो जो इन्वर्स होता है एक तरह से कह सकते हैं कि उल्टा व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, जैसे साइन का उल्टा साइन इन्वर्स हो गया। ठीक है, उल्टा व्युत्क्रम उसी को हम लोग इन्वर्स में बदल देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला देख लेते हैं। पहला है साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर साइन इन्वर्स के बाद ब्रैकेट में साइन एक्स कहीं पर भी मिले तो उसका मान ये साइन के बगल वाला जो पद होगा वही उसका मान होगा। साइन इन्वर्स के बाद अगर साइन मिले तो उसका मान यही होगा। इसी तरह से अगर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स मिले तो उसका मान भी एक्स होगा। ठीक है, टैन इन्वर्स टैन एक्स मिले तो उसका मान भी एक्स ही होगा। इसी तरह से कॉट सेक कॉसेक जो भी मिलेगा, अगर इन्वर्स के बाद ब्रैकेट में उसका मान है तो वहाँ पे वही मान होगा जो उसके बगल होगा, जैसे यहाँ पर है। दूसरा फार्मूला सेम इसी तरह से साइन इन ब्रैकेट साइन इन्वर्स, यहाँ पे देखिए साइन बाहर था, यहाँ ब्रैकेट में हो गया तो ये भी मान एक्स ही होगा। तीसरा है साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉस। अच्छा, इसमें एक बता रहा हूँ, बाकी सब अपना अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन इन्वर्स 1/x बराबर कॉस सेक इन्वर्स 1/x। तो साइन इन्वर्स 1/x मतलब समझते हैं आप, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में साइन एक्स को 1/कोसेक एक्स लिखते हैं। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया है। इन्वर्स में क्या होता है कि पूरे को बटे में ना करके ये इन्वर्स के बगल वाला जो पद होता है उसे उल्टा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर x है तो साइन से अगर कॉस में चेंज करना है तो x को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक वाला यहाँ क्या, एक्स वाला यहाँ, तो ये कॉसेक में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर कॉस इन्वर्स एक्स को सेक इन्वर्स में बदलना चाहेंगे तो 1/x होगा। इसी तरह से टैन को बदलेंगे तो कॉट इन्वर्स 1/x, और उसके बाद ऐसे बदलता जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको देखते जाइएगा। चौथा है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन, ऐसे समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी से मिलता जुलता ये फार्मूला है आपका। अगला है टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। उसके आगे है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो एक मैं कर दूंगा, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। पहला वाला लेते हैं। पहला वाला है आपका साइन इन्वर्स, मतलब चौथा वाला। इन तीनों में से एक मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ, बाकी सब अपने तरीके से एक ही तरीके से लगते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, ये पूछा भी है कई बार। ये है, इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना। सपोज़ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, हम ए मान ले रहे हैं, आप बी सी डी एफ एक्स वाई कुछ भी, लैम्डा गामा, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे देखिए हमने मान लिया कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना है, ए। अब हमें क्या करना है कि इस साइड से इन्वर्स हटा के यहाँ पे साइन लगाना है। तो जब यहाँ से इन्वर्स हटेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइन के व्युत्क्रम, जैसे किसी त्रिकोणमिति फलन के व्युत्क्रम को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब इन्वर्स हटाएंगे, यहाँ पे जब x बचेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा और हो जाएगा क्या, साइन ए। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, x बराबर साइन ए आने के बाद
हमें इस साइन को कॉस में चेंज कर देना है। तो कॉस में चेंज करने के लिए हमें 90 में से ए को घटाना होगा। तो हो गया हमारा क्या, x बराबर, इसको हम यहाँ से देखिए इन्वर्स बराबर a मान लिए, फिर यहाँ से इन्वर्स हटा के इस साइड ax बराबर साइन a लाए, फिर यहाँ से x बराबर साइन को कॉस में परिवर्तित कर दिया π/2 माइनस a से। ठीक, अब यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉस को यहाँ से हटा के यहाँ पर लाना है। तो जब यहाँ इस साइड से इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स x बराबर होगा आपका π/2 माइनस a। और ये जो a है a के जगह पे हम लोग मान चुके हैं कि a बराबर साइन इन्वर्स x। ठीक है, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से देखिए, तो जब समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे हुए कॉस इन्वर्स x π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। अब इस साइन इन्वर्स x को पक्षांतर करके जब इस साइड लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे होगा बराबर π/2। ठीक, ये प्रूफ होता है। इसी तरह से पांचवा वाला और छठवां वाला भी प्रूफ हुआ। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे tan या cot कुछ मान लेंगे और यहाँ पे सेक, और सेम इसी प्रोसेस से अगर यहाँ पे सेक माने हैं तो यहाँ इसको कॉसेक में चेंज कर देंगे, सेम आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर ऐसे लिखा हो तो यहाँ पे होगा साइन माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स है, इसका मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को मैं सातवां वाला प्रूफ कर दे रहा हूँ, सिद्ध कर दे रहा हूँ। उसके बाद आठवां और नौवां आप अपने से कर लीजिएगा। तो इसमें भी सबसे पहले वही करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना साइन, सपोज साइन इनवर्स जो आपका माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको क्या मान लेना है, ए। ठीक है, अब यहाँ से भी वही करना है जो हम पीछे किए थे, हमें यहाँ से इन्वर्स हटा देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इन्वर्स को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स बराबर साइन ए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस हटा के इस साइड लाना है। तो यहाँ बराबर एक्स बराबर माइनस साइन ए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आगे देखिए एक्स बराबर, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस ए, क्योंकि साइन माइनस ए का मान माइनस साइन ए ही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें साइन वाले को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे होगा माइनस ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर जब साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो इस माइनस को पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे या माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे हम साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, और ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए है, और ये होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए की वैल्यू हम यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट माने हैं यहाँ से निकाल लेंगे, क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर इतना, ये वाला इस साइड आ गया है और ये वाला इस साइड, तो ये प्रूव होता हुआ। ये भी कुछ फार्मूलाज हैं, ये अगली वीडियो में मैं प्रूफ करवा दूंगा, और अगली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा।